हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आलो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आज अपने बात करने वाले हैं परसेंटेज टॉपिक के बारे में। अर्थमेटिक आज से अपना स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ दिन से क्लासेस नहीं हो रही थी तो बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आ रहे थे कि सर क्या कोर्स बीच में छोड़ दिया, ये हो गया वो हो गया। तो कोर्स अपना दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। कुछ इश्यूज की वजह से कोर्स जो एकदम अपना बेसिक वाला कंप्लीट हो चुका था, उसमें अपना नंबर सीरीज हो चुका था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो चुका था, सिंप्लीफिकेशन हो चुका था, जो ट्रिक्स होती है आपके प्रीलिम्स लेवल तक का कंप्लीट हो चुका, सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक को छोड़ के। और अर्थमेटिक अपना आज से स्टार्ट हो चुका है। तो जितने भी कैंडिडेट्स है वो जुड़ जाए चैनल के साथ और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। 4 बजे आप लोगों की क्लासेस परसेंटेज फाउंडेशन आज अपना, तो देखेंगे परसेंटेज किस तरह से बनते हैं और परसेंटेज के जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं वो अपने आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए परसेंटेज फाउंडेशन के बारे में अपने डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज के अंदर आप लोगों को होता क्या है कि परसेंट, नाम से आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि परसेंट। परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 की रिस्पेक्ट में जो भी चीज कैलकुलेट की जाती है उसको परसेंटेज बोलते हैं। और ये आप लोगों को जो क्लासेस अपनी हुई थी पहले स्पीड मेथ वाली, उसमें अच्छी तरह से मैंने समझाया कि परसेंटेज क्या होता है, किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो वो चीज अगर आपने देखी है तो आप लोगों को ज्यादा डाउट नहीं होगा। अब परसेंटेज का मतलब है कि 100 की रिस्पेक्ट में कोई चीज कैलकुलेट करना परसेंटेज कहलाता है। अब अपने बात करते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज की। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं वन की बात करूं तो वन क्या होता है अपने आप में 100% होता है। वन क्या होता है अपने आप में 100% होता है। अगर 1/2 की बात करूं तो ये क्या होता है, इसकी 1/2 फ्रैक्शन की परसेंटेज कितनी होती है, 50% होती है। अब यहाँ पे जो समझने वाली चीज है वो क्या है कि ये जो वन है ना, ये वन, ये 2 का 50% है कौन, ये एक। 2 का 50% कौन है, एक। 2 का 1 कितना परसेंट है, 50%। और 2 का 50% कितना है, एक। ये चीज आप लोग समझो यहाँ पे कि 2 का 50% एक है और 2 का 1 कितना है, 50% है। इसी तरह से अगर अपने बात करेंगे 1/3 की बात करेंगे, तो 1/3 की अगर अपने बात करते हैं तो ये हो जाएगा अपना 33.33%। या इसको आप 3 पॉइंट इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, पर एग्जाम में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर 1/4 की बात करें तो 25%। अब देखो, 4 का 25% कितना है, एक। 3 का 3.33% कितना है, एक। इस तरह से आप लोग इसको रीड कर सकते हो। 1/5 का मतलब होता है 20%। 5 का 20% कितना होता है, एक। 1/6 की वैल्यू होती है 16c। 2/3, या आप लोग इसको भी लिख सकते हो 16.66%। 1/7 का मतलब होता है 14 से 2/7%। 1/8 अपना होता है 12 से 1/2। 1/9 अपना होता है 11.11%। 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब होता है 9.09%। 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3% या 8.33%। 1/13 का मतलब होता है 7 से 9/13% या 7.69%। 1/14 का अपना मतलब होता है 7 से 2/7%। 1/14 हो गया अपना 7 से 1/7 हो गया अपना, यानी ये 7.14% होता है। अगर 1/15 की बात करें तो ये अपना हो गया 6 से 2/3 या 6.66%। अगर 1/16 की बात करें तो ये अपना हो गया 6 से 1/4% या अपना 6.25% इसको बोल सकते हैं। 1/17 की अगर बात करें तो ये अपने हो गया 5.88%। अगर 1/18 की बात करें अपनी, तो ये अपना हो गया 1.55%। 1/19 की अगर बात करें तो ये अपना हो गया 5.26%। और 1/20 की अगर बात करूं तो ये हो गया 5%।
और 1/25 की अगर बात करूं तो ये हो गया 4%। अब इसमें कुछ और फ्रैक्शंस भी होते हैं, जैसे अपना 2/3 हो गया 6.66%। इसके अलावा अगर अपने बात करें, ये जितने भी परसेंटेज बाकी के बनेंगे सब इन्हीं से बनेंगे। अब अपने 3/8 की बात कर लेते हैं, 37.5% होता है। 5/8 की बात कर लेते हैं, 62% होता है। 7/8 की बात कर लेते हैं, 87% होता है। तो ये परसेंटेज कहां से बन रहे हैं? अब ये 3/8 कहां से बन रहा है? ये जो अपना 37.5% है, ये कहां से बन रहा है? ये अपना बन रहा है 1/8 से। देखो 1/8 का मतलब क्या? 12.5%। अब इसका 3 टाइम कर रहे हैं अपने, 3/8 करें तो 3 टाइम कर रहे हैं। अब 12.5 का अगर 3 टाइम अपने करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? 12 दिए 36 और 5 दिए 15, तो 1.5 ये अपना कितना होगा? 37.5 हो गया। तो 37.5 का मतलब क्या होगा? 3/8। तो परसेंटेज तो आप लोग अगर 20 तक याद कर लेते हो तो सभी इन्हीं से बनेंगे, पर बात वही आपकी प्रैक्टिस कितनी है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा प्रैक्टिस पे डिपेंड है कंप्लीटली ये चैप्टर। जैसे अपने को अगर दे दे कि 56.25% का फ्रैक्शन क्या है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ 56.25% का फ्रैक्शन क्या है। कितना जल्दी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? देखो 56.25% का फ्रैक्शन अगर अपने को निकालना है तो अपने को ये देखना पड़ेगा कि ये जो 6.25% है इसका कितना टाइम अगर मैं करूं, तो लगभग 9 टाइम हो रहा है। तो अगर इस फ्रैक्शन को भी 9 टाइम कर दूंगा तो ये कितना बन जाएगा मेरा? 9/16। 9/16 अपना फ्रैक्शन बन जाएगा 56.25% का, क्योंकि 6.25% जब 9 टाइम करूंगा तो 56.25 हो जाएगा। तो जब परसेंटेज को 9 टाइम कर रहा हूं तो फ्रैक्शन को भी 9 टाइम करूंगा तो उसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 9/16। तो ये कंप्लीट आपका चैप्टर इस तरह से चलने वाला है। इसमें अपने परसेंटेज चेंज भी सीख चुके हैं पहले कि अगर किसी वैल्यू में 10% का इंक्रीमेंट होता है और किसी वैल्यू में 10% का डिक्रीमेंट होता है तो किस तरह से करते हैं। देखो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/10, यानी 10 से एक वैल्यू बढ़ी तो 11 होगी। इधर क्या होगा? 10 से एक वैल्यू घटेगी तो 9 हो जाएगी। तो ये आपका परसेंटेज चेंज होता है, जिसमें चाहे डिक्रीमेंट दे रखा हो चाहे इंक्रीमेंट दे रखा हो। इसके अलावा अगर लगातार चेंज दे रखा हो, जैसे बोला कि पहले 10% बढ़ी फिर से 10% बढ़ गई, पहले 10% घटी फिर से 10% घट गई, ये आपका सक्सेसिव चेंज हो जाएगा, जो कि पहले से ही जो स्पीड मैथ की क्लास में उनमें बता चुके हैं। तो 10% अगर एक बार और बढ़ेगा तो 10:11 हो जाएगा, और इधर से 10 से 9 हो जाएगा। तो वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? 100 से कितनी होगी? 81 होगी। और इधर क्या होगी? 100 से वैल्यू कितनी होगी? 121 होगी। तो ये आपका परसेंटेज चेंज हो गया। अब अपने बढ़ते हैं सवालों की ओर और देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, जो कि परसेंटेज पे बेस है। देखो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर मार्क कर दो इसका। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अगर परसेंटेज की समझ आप लोगों को लेनी है तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे। जितने बेसिक वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आपका कंसेप्ट उतना ही ज्यादा बिल्ड होता जाएगा। तो देखो यहाँ पे 220% ऑफ एक्स इज 44। व्हाट इज 44% ऑफ एक्स? 220% जो है ना एक्स का, वो 44 है, और जो एक्स की वैल्यू आएगी उसका 44% कितना होगा ये अपने को बताना है। मान लेते हैं इनिशियल कोई वैल्यू एक्स थी, ठीक है, उसका क्या अपने को करना है? उस वैल्यू का क्या करना है अपने को? 220% निकालना है। 220% अपने निकाल लेंगे उसका, कि परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 लग जाएगा। और वो कितना हो रहा है? वो हो रहा है 44। यहां तक तो क्लियर है कि किसी एक्स का 220% निकाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू आ रही है 44। अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहां कट जाएगा, इसको अगर काटेंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 11 से ये 4 टाइम चला जाएगा, 4×5 20 हो गया। तो एक्स की वैल्यू मेरे पास 20 आ गई। अब इसने पूछा क्या? व्हाट इज 44% ऑफ एक्स? अब 44% पूछा है एक्स का, एक्स अपना 20 आ गया। अब 20 का 44% निकालना तो बहुत ईजी है। कैसे? डायरेक्टली आप लोग इंटू 44/100 कर लो तो भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग 20% 44 का निकालोगे तो भी निकल जाएगा, जिस मर्जी तरीके से कर सकते हो, पर ये चीज ध्यान रखना कि फास्ट आप लोगों को करना होगा। अब डायरेक्टली देखो यहाँ पे कुछ है नहीं ऐसा वैसा करने का, क्योंकि 44 का डबल अपने को पता है 88 होता है, और अपने को पता है एक बिंदी से एक बिंदी ऊपर अपने कट जाएगी, एक रहेगी तो अपना पॉइंट लग जाएगा। तो 8.8 अपना आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली ऑप्शन सी अपना आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही जीता, क्योंकि 44 का डबल कर सकते हैं अपने, डायरेक्ट कर सकते हैं परसेंटेज के अंदर, डायरेक्ट ही अपने डबल कर सकते हैं। और अपने को दिख रहा है कि 20 है तो एक ही अपना शून्य कटेगा, दूसरे वाले का अपना पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट देखो, इन एग्जामिनेशन से कैंडिडेट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 13 मार्क्स। देखो किसी कैंडिडेट को एग्जाम में क्या हुआ
30% नंबर उसको मिल गए एग्जाम में। कितने मार्क्स मिल गए? 30% नंबर उसको एग्जाम के अंदर मिल गए। और हुआ क्या, वो 30 नंबरों से फेल हो गया। अब मान लो किसी को 30% नंबर मिले, उसको 30 नंबर और मिल जाते, मान लो 100 मार्क्स का कंप्लीट पेपर था, ठीक है, उसमें से अगर 30% मार्क्स मिले, मतलब मार्क्स कितने मिले? 30 मार्क्स मिले। अब कह रहा है कि अगर उसको 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी उसको अगर 60 नंबर मिल जाते तो वो एग्जाम में पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क्स जो है वो 60 है। जो पासिंग मार्क्स है वो कितने हैं? वो 60 मार्क्स है। तो अगर उसको 100 में से 60 मार्क्स मिलते तो वो पास हो जाता, पर उसको मिले क्या है? उसको तो 30% ही मिले हैं और 30 नंबरों से फेल हो रहा है। तो 30% मार्क्स तो उसको मिल गए और 30 नंबरों से फेल हो गए, अगर 30 नंबर और मिल जाते तो पास हो जाता। तो ये पासिंग मार्क्स हो गए उसकी। आगे क्या दे, इफ द पासिंग मार्क्स आर 60% ऑफ द टोटल मार्क्स। अब देखो पासिंग मार्क्स कितने हैं? 60% है टोटल मार्क्स के। मान लो टोटल मार्क्स 100 थे तो उसका 30% मिला और उसमें अगर 30 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। इधर क्या बोल रहा है, ये मार्क्स कौन से हैं? ये पासिंग मार्क्स है। अगर 30% उसको मिले और 30 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। और ये जो 60% मार्क्स है ये क्या है? ये भी तो पासिंग मार्क्स है। तो दोनों पासिंग मार्क्स है तो दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी 60% हो गया अपना। अब देखो ये 30% है, ये 60% है। अगर 30 इस साइड रहेगा तो इस साइड क्या आएगा? 30% आ जाएगा। और 30% अगर इस साइड आएगा तो यहां पे एक आ जाएगी परसेंट, 1% की वैल्यू एक आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 100 आ जाएगी। यानी टोटल जो मार्क्स थे, मैक्सिमम जो मार्क्स थे वो कितने थे? 100 थे। यही तो पूछा कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, तो 100 ही मार्क्स है। तो बहुत इजी इजी क्वेश्चन आप लोगों के, डायरेक्ट आप लोग बना सकते हो इन क्वेश्चन को, क्योंकि इन्हीं से कंसेप्ट बिल्ड होगा। अब 30% प्लस 30%, ये आगे और भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो आप लोग देखना किस तरह से होंगे। नेक्स्ट देखो, आफ्टर इंक्रीमेंट ऑफ 13.33% इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल पर लीटर। देखो पेट्रोल के पर लीटर जो प्राइस है ना वो इंक्रीज हो रहा है, कितने से? 13.33%। ठीक है, इसके बाद बोला द प्राइस ऑफ पेट्रोल बिकम्स, इतना बन जाता है इंक्रीज होने के बाद 147.9 पर लीटर। और फाइनल फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप है आप लोगों के सामने। फाइंड द इनिशियल प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉर 4 लीटर। अब बहुत सारे बच्चे जो आंसर आएगा उसी को मार्क करेंगे, पर यहाँ पे इसने क्या बोला है कि 4 लीटर जो प्राइस है ना, 1 लीटर का निकालना इनिशियल प्राइस, फिर 4 लीटर का बताना है अपने को। यही सबसे बड़ा ट्रैप है इधर, कि आप लोग सिर्फ 1 लीटर का नहीं बताना है, यहाँ पे 4 लीटर का बताना है। अब देखो 3.3 अपना 13.33% की फ्रैक्शन क्या होती है पहले तो ये देखो। देखो ये अगर फ्रैक्शन आप लोग ध्यान से देखते हो, अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो अपना फ्रैक्शन होता है 6.66%, कहीं ना कहीं उसका डबल दिख रहा है। देख ले तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो देखो ये आप लोगों के सामने आ रहा है। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली अपनी फ्रैक्शन क्या बन रही है? 6.66% का डबल बन रही है। और 6.66% आप लोगों को बताया हुआ है कि 6 से 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है वो कहते हैं 1/15 होती है। तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? 2/15 होगी, क्योंकि डबल हो रहा है। जब परसेंटेज का डबल हो रहा है तो फ्रैक्शन का भी तो डबल होगा, 2/15 होगी। अब पहले इनिशियल प्राइस कितना था? 15 था। फाइनल प्राइस कितना है? 17 है। पर ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि पर लीटर का प्राइस तो ये बन रहा है, तो 17 की जो वैल्यू है वो क्या बन रही है? 147.9 लीटर पर लीटर के हिसाब से बन रही है। तो 15 की वैल्यू बता सकते हैं इधर से। कैसे बताएंगे? कि 147.9 डिवाइड 15 इंटू 15। अब देखो 17 से ये इजीली कट जाएगा, 17 8 136 होते हैं और इधर पे अपना 11 रह गया, तो 17 7 119 होता है। 87 इंटू 15 अपने को करना है, 15 8 120 1200 तो आपका डायरेक्ट हो गया। और इधर से अगर आप लोग करोगे तो 15 7 105, 130.5, यहाँ पे भी पॉइंट था तो इधर लगाना पड़ेगा। तो 130.5 अपने पास आ गया 1 लीटर का प्राइस। अब अपने को 4 लीटर का बताना है। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौके 20, 13 चौके 52, एक पॉइंट था तो एक जीरो हट जाएगा। तो 522 रुपए अपने 4 लीटर का जो प्राइस है वो आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको परसेंटेज और फ्रैक्शन कन्वर्जन याद होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 8.7/3% से इंक्रीज हो रहा है शुगर का प्राइस। अब 8.7/3% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/12 होता है, यानी 12 से कोई चीज इंक्रीज होकर 13 हो रही है। ठीक है,
Ram wants to keep his expenditure same on the sugar, so by now how much percent he should decrease his consumption of sugar। देखो राम क्या चाहता है कि जो उसका खर्चा है, जो एक्सपेंडिचर है वो सेम रहे, एक्सपेंडिचर वो सेम रखना चाहता है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो चुका है। देखो यहाँ पे एक अपने एग्जांपल लेते हैं एक बार। मान लो 10 रुपए प्राइस था पहले, और आप लोग 10 रुपए प्राइस में कंजप्शन भी 10 किलो कर रहे थे, यानी 10 किलो खरीद रहे थे। 10 रुपए प्रति किलो चीनी थी, आप 10 किलो ही चीनी खरीद रहे थे, तो अपना खर्चा कितना आ रहा था, जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ रहा था, 100 आ रहा था। ठीक है, अब प्राइस वो अगर इंक्रीज हो गया, मान लो प्राइस इधर अपना हो गया 25 रुपए हो गया। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर तो मेरे को सेम ही रखना है, तो कमी किस में करनी पड़ेगी, कमी कंजप्शन में करनी पड़ेगी, मात्रा कम उसको लेनी पड़ेगी। तो कंजम्पशन में अगर वो कमी करेगा तो कितनी कमी कर देगा, कि अगर 100 रुपए में उसको 25 रुपए पर केजी चीनी मिल रही है, 100 रुपए में 100 ही रुपए है उसके पास, तो वो कितना किलो खरीद पाएगा, 4 ही किलो खरीद पाएगा, तो 6 किलो की वो कमी कर देगा। तो यही चीज वो पूछ रहे हैं कि राम वाट्स की एक्सपेंडिचर सेम ऑन शुगर, सो व्हाई नाउ हाउएवर सर शुड डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर। कंजप्शन में डिक्रीज कितना कर रहा है वो परसेंटेज में अपने से पूछा हुआ है। ठीक है, तो इधर पे अगर अपने देखें तो देखो 10 से 6 हो रहा है, 10 से 4 और तो 6 कम हो रहा है, 10 पे 6 कम हो रहा है। ठीक है, तो ये तो अपना एक एग्जांपल हो गया। अब आप लोग देख रहे हो कि प्राइस इनटू कंजप्शन क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, और एक्सपेंडिचर दोनों के अंदर सेम रह रहा है। तो आपको याद होना चाहिए कि A1 इंटू B1 इक्वल्स टू C, A2 इंटू B2 इक्वल्स टू C। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इस चीज को आप ध्यान से समझ लो कि A1 इंटू B1 इक्वल्स टू C, A2 इंटू B2 इक्वल्स टू C। अगर इसको अपने सॉल्व करें, देखो इनका जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल करना पड़ेगा। देखते हैं अपने A1 डिवाइड्स A2 इक्वल B2 डिवाइड्स B1। इसका मतलब क्या है कि जो भी रेशियोज आएंगे वो रेसिप्रोकल में आएंगे। रेसिप्रोकल रेशियोज यहां पे आप लोग को देखने को मिलेगी, चाहे जब भी आप लोगों का एक्सपेंडिचर सेम होगा और प्राइस और कंजम्पशन की बात ही हो रही है, यानी इनमें दो कंडीशन है, प्राइस और कंजम्पशन है। प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कंजम्पशन डिक्रीज होगा, और अपना एक्सपेंडिचर सेम रखना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि प्राइस और कंजम्पशन अपने से पूछ रहा है, उसमें चेंजेस पूछ रहा है और एक्सपेंडिचर अपना सेम रह रहा है, तो अपने को A इंटू बी इक्वल्स टू सी वाली कंडीशन हमेशा अप्लाई करनी है उस पर। अब देखो यहाँ पे प्राइस अपने कितना दे रखा है, पहले 12 था, 12 से प्राइस कितना हो गया अपना 13 हो गया, 12 इंटू 13 बराबर, एक्सपेंडिचर तो अभी भी अपना सेम है। अब जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, कंजम्पशन 13 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और जो अपना एक्सपेंडिचर रहेगा वो अभी भी सेम रहेगा। तो अब देखो कंजम्पशन 12 से 13 से कितना हो रहा है, 12 हो रहा है, तो एक की कमी आ रही है कंजम्पशन में। वही पूछ रहा है कि कंजम्पशन में कमी अपने को कितनी करती है, तो एक की कमी है 13 पे इंटू 100, तो 1/13 का फ्रैक्शन आपको बताया हुआ है 7.69% या 7 से 9/13% होता है, तो ऑप्शन में 7.69% दिया हुआ है, तो अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 122.22% का कोई नंबर जो है वो ऐड कर रहे हैं उसी सेम नंबर में, तो वो नंबर ये बन जाता है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो 122% का फ्रैक्शन क्या होता है, 100% प्लस 22.22%, तो इधर 100% का फ्रैक्शन होता है 1, और 22.22% का फ्रैक्शन क्या होता है, 11.11% का फ्रैक्शन होता है 1/9, तो 22.22% का फ्रैक्शन हो गया 2/9, तो ये 2/9 इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, 11/9 बन जाएगा। कोई नंबर 9 था, 9 से कितना इंक्रीज हो गया 11, तो 20 हो गया वो नंबर। ये पूछ क्या रहे हैं कि सम जो वो 2380 बन रहा है, तो अपने बता दिया भी 20 बन रहा है, और इनिशियल नंबर ही तो पूछा है उन्होंने, 9 की तो वैल्यू पूछी है, तो इसको काट कर देंगे, 11 से 22 119, 119 को अगर करेंगे तो 990 तो वो हो गया, और 81 और जोड़ देंगे उसमें, तो ये अपना 1071 बन जाएगा आंसर, 1071 अपना आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, रमेश स्कोर 36 मार्क्स एंड गेट फेल बाई 36 marks while his classmate Sam score 55% marks and he get 40 marks less than the passing marks, find the passing marks। देखो पहले अपने क्वेश्चन क्या उसी टाइप का क्वेश्चन है कि रमेश जो वो 36% स्कोर करता है, 36% उसको मार्क्स मिले टोटल के। ठीक है,
अब वो क्या हो रहा है कि 36 मार्क्स से फेल हो रहा है, अगर 36 मार्क्स उसको और मिल जाते तो वो पास हो जाता, तो ये पासिंग मार्क्स होगी। अब दूसरा जो क्लासमेट था श्याम, उसके बारे में क्या बोला है कि श्याम को 55% मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है 55% मार्क्स मिल रहे हैं, पर अगर श्याम को 40 मार्क्स कम मिलते तो वो पास होता। अब तो उसको 40 मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं पासिंग मार्क्स से, यानी 55% जब उसको मार्क्स मिल रहे हैं तो जो पासिंग मार्क्स है, जो पास होने लायक मार्क्स है, उसे 40 मार्क्स ज्यादा मिल रहे हैं। अगर इस 55% में से मैं 40 मार्क्स निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा कि जो पासिंग मार्क्स है वो मिल जाएंगे, और पासिंग मार्क्स से ऊपर अपने पास है, तो पासिंग मार्क्स और पासिंग मार्क्स दोनों पासिंग मार्क्स है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब देखो ये 36 है, इधर माइनस का 40 है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 76 बन जाएगा, और ये 36 है और इस साइड 55 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 55 में से अगर मैं 36 निकाल दूंगा तो 15 और 4 19% आ जाएगा, 19% की वैल्यू 76 है, तो 1% की वैल्यू कितना होगी 4 होगी, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 400 हो जाएगी। तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो तो हो गए 400। पूछा क्या इसने कि फाइंड द पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स बताने हैं अपने को। अब देखो 400 का 36% निकालना बहुत ईजी है, 400 का 36% डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि अगर 100 आएगा परसेंटेज हटेगा तो दो बिंदी से कटी जाएगी, तो 36 चौके अपने को करने हैं। अब 36 चौके आप लोग कर लो तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा कि 36% आ जाएगा, फिर उसके अंदर अपने 36 मार्क्स और ऐड कर देंगे, तो ये अपने पास कितना हो गया 144 होते हैं 36 चौके, और उसमें 36 मार्क्स और ऐड कर देंगे अपने, तो देखो ये अपने पास कितने आ गए 6 और 4 10, 180 मार्क्स अपने यहां पे आ गए, 180 मार्क्स, यानी ऑप्शन सी अपना राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखो जल्दी से करो इसको। इफ एक्स अर्न्स 33.33% मोर देन वाई, ठीक है इसको अपने इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 33.1/3%, और यहां पे एक्स और वाई दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3 होता है, फ्रैक्शन तो 1/3 होता है। बोल क्या रहा है कि एक्स जो है ना वो अर्न कर रहा है मोर देन वाई, वाई से ज्यादा अर्न कर रहा है। तो मान लो कि इनिशियल वैल्यू अपनी वाई है 3 है अपनी इनिशियल वैल्यू, उस पर एक का इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। आगे क्या पूछ रहा है व्हाट परसेंट लेस डज वाई अर्न्स देन एक्स, एक्स से वाई कम कितना कमा रहा है, तो देखो 4 पे एक कम कमा रहा है, तो एक कम कमा रहा है 4 पे, तो 4 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है 25%, तो ऑप्शन सी 25% आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, ड्यू टू 37.5% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस पर केजी ए पर्सन इज एबल टू परचेस 26 kg लेस प्राइस फॉर RS 2376, व्हाट इज इंक्रीज प्राइस फॉर राइस पर केजी। देखो वही क्वेश्चन आ गया जो अपने पहले किया था कि A1 इंटू B1 इक्वल्स टू सी, A2 इंटू B2 इक्वल्स टू सी, यानी प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर वो सेम रखना चाह रहा है, ठीक है। तो अब देखो 37.5% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, तो 37.5% की फ्रैक्शन क्या होती है 3/8 होती है, यानी वो 8 से 11 कर रहा है प्राइस को, और एक्सपेंडिचर तो उसका सेम है, फिर वो कंजप्शन को 11 से 8 करेगा, फिर भी एक्सपेंडिचर उसका सेम रहेगा। अब एक्सपेंडिचर कितना कम कर रहा है वो, अगर अपने कंजम्पशन की बात करें, कंजम्पशन अपना कितना कम हो रहा है, कंजम्पशन अपना कम हो रहा है 3 से कम हो रहा है, पर वो क्या कर रहा है कि 36 किलो कम खरीद रहा है, 36 किलो लेस खरीद रहा है, 36 किलो लेस खरीद रहा है, कंजम्पशन 3 किलो कम हो रहा है, तो एक की वैल्यू अपने पास आ गई 12, 12 आ गई, तो नया प्राइस उसने पूछा कि इंक्रीज होने के बाद जो प्राइस है वो कितना है, तो देखो नई वैल्यू उसकी कितनी आ गई, एक की वैल्यू 12 है तो 8 की वैल्यू 96, अब वो 96 किलो खरीद रहा है, 96 किलो परचेज कर रहा है, और रुपए से अपने पास है 2376, 2376 में अगर वो 96 किलो परचेज कर रहा है तो पर केजी का अपने को रेट बताना है, तो 96 से डिवाइड कर लेंगे, ये अपने 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, 4 से करेंगे तो ये अपने पास 5 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, फर्दर करेंगे तो अपने देखो 24 से 48, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम जरूर लग सकता है कैलकुलेशन में, यहाँ पे 1 आ जाएगा अपना, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 24 से अगर अपने डिवाइड करेंगे तो 24 चौके 96, तो ये अपने पास कितना रह जाएगा 14 और 4 18/24 रह जाएगा, तो 6 से कट हो जाएगा 3 4, 3 4 की वैल्यू क्या होती है 3/4 की फ्रैक्शन क्या होती है 75%, तो 75 आ जाएगा, तो 24.75 अपना राइट आंसर बन जाएगा इधर। नेक्स्ट देखो, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। 3/4 की फ्रैक्शन कितनी होती है 75%, तो ये 18.75% मान लो चाहिए आप इसको। अब 18.75% की फ्रैक्शन क्या होती है
वही होती है कि 6.25 का 3 टाइम्स होता ही है। तो 6 से ही 1/4 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/16 होती है। तो ये क्या हो जाएगा फिर, 3/16 हो जाएगा। इफ 18 से 3/4% ऑफ ए नंबर इज एडेड विद इट सेल्फ, देन द रिजल्टेंट बिकम, यानी जो नंबर है ना वो उसी के अंदर ही जोड़ दिया है। मान लो इनिशियल नंबर अपना 16 था, 3 उसमें ऐड कर दिया तो वो नंबर हो गया 19। पर ये क्या करेगा, ये तो वो नंबर ये हो गया। अब उस नंबर का क्या बताना, फाइंड था 12.5% होगा ओरिजिनल नंबर। अब जो भी ओरिजिनल नंबर था, यानी ओरिजिनल नंबर अपनों ने 16 माना है, तो 16 के ये क्या करें कि 12.5% बता दो, तो 1/8 बता दो, यानी 2 की वैल्यू बतानी है अपने को। अब ये जो 551 की वैल्यू ये 19 के बराबर है और अपने को 2 की वैल्यू बतानी है। कितना सिंपल है, देखो 19 से ये 2 बार जाएगा, 19 दूना 38 हो गया अपने पास। 38 अगर अपने पास चला गया तो कितना बच गया शेष, देखो 15 तो वो रह गया अपने पास, 16 17 171 हो गया, 19 90 171, 29 दूना 58 हो गया, तो आंसर 58 आ गया। नेक्स्ट देखो, जल्दी से बनाओ इसको। ए नंबर विच वैन इंक्रीज बाई 16 से 2/3%, तो देखो 16 से 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6 होता है। अगर वो क्या रहा है इंक्रीज हो जाए, यानी नंबर 6 से 1 इंक्रीज हो जाए तो 7 हो जाए, तो वो नंबर बन जाता है 3822। तो फाइंड द एक्चुअल नंबर अपने को बताना है, बस इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको सोल्व कैसे करोगे, 5 बार जाएगा, 35 पे 2 आ गया, 7 से 5 बोला गया नंबर विच वैन इंक्रीज बाय 16 से 2/3% बिकम्स 3822। ठीक है, देखो 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 35 पे जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, तो 28 हो गए, 7 चौके 7 छके 42 हो गए, 546 को 6 टाइम कर लो। देखो 6 5 30, 3000 तो डायरेक्ट आ गया। अब 3000 से ऊपर ऑप्शन कौन सा है, ये वाला ही बचता है, बाकी नैनो दिया था, चेक कर लेंगे। 6 चौके 24, 240 हो गया, और 36 ये हो गया, तो अपना आंसर क्या हो गया, 3276 अपना राइट आंसर बन गया। तो ये 10 क्वेश्चन थे आप लोगों के लिए, उम्मीद करते हैं कि आपका आंसर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना किसी भी तरीके का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।